अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से मीडिया की तरफ से एक सवाल किया गया कि भाई करंट सिनेरियो के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है। तो आप हैरान होंगे, उन्होंने जिस बॉलर का नाम लिया उस बॉलर का नाम था जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह का नाम लिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। आज से अगर 2023 एशिया कप से पहले की अगर हम बात करें तो हम खुद इस पिंडी टॉकीज के ऊपर बैठकर हम जिस वक्त शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन करते थे तो हम ये बात करते थे कि भाई जसप्रीत बुमराह शाहीन अफरीदी से बहुत दूर हैं, क्योंकि उस वक्त शाहीन अफरीदी की बॉलिंग आउट क्लास होती थी। यानी कि उस वक्त शाहीन अफरीदी 149 150 के ऊपर जो था बॉल करते थे, लेकिन आज वही शाहीन अफरीदी हैं जो 141 142 जो है वो उनकी हाईएस्ट स्पीड है और वो उसको टच करते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो के अंदर, करंट सिनेरियो के अंदर जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। ये इस वक्त तमाम दुनिया के प्लेयर्स भी मानते हैं और शाहीन अफरीदी ने भी यही जवाब दिया है। लेकिन जब शाहीन अफरीदी से पूछा गया कि क्या आप उनकी स्विंग की वजह से ये बात करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ स्विंग नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा स्विंग भी है, एक्यूरेसी भी है और सबसे अहम चीज़ एक्सपीरियंस भी है जसप्रीत बुमराह के पास। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया का अगर सबसे रिसेंट टाइम में सबसे बेहतरीन बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज से 2023 एशिया कप से पहले की अगर हम बात करें या 2021 के टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो उस वक्त शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन ये था कि किसी को भी अगर आप उस वक्त बात करते थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फैंस से, कि भाई जसप्रीत बुमराह बेटर है शाहीन अफरीदी से, तो वो कहता था आपका दिमाग ख़राब है। आप शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देखें, ख़ास तौर पर उनकी जो स्विंग है, बॉल अंदर आना और बॉल बाहर जाना, ये हर जो है लेफ्ट आर्म बॉलर के पास ये यानी महारत नहीं होती कि आप एक ही तरीके से बॉल अंदर करें और एक ही तरीके से आप बॉल बाहर करें। ये उस वक्त खासियत थी शाहीन अफरीदी के पास। और स्टार्ट के ओवर के अंदर शाहीन अफरीदी विकेट ना लें ये उस वक्त मुमकिन नहीं था। लेकिन आज वही शाहीन अफरीदी हैं कि जिनसे पूछा गया कि भाई करंट सिनेरियो के अंदर सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है, तो वो जसप्रीत बुमराह का उन्होंने नाम लिया। और इसके पीछे डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह की बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप देखिए कि 2021 और 2023 के पूरे सिनेरियो के अंदर जसप्रीत बुमराह आपको कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी इंजरी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने 2023 एशिया कप के अंदर कम बैक किया तो आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जसप्रीत बुमराह का नाम गूंजा। और ये वाहिद ऐसा बॉलर है कि जिसने T20 फॉर्मेट हो, जिसने टेस्ट हो, जिसने ODI हो, हर सिनेरियो के अंदर अपने कप्तान को कभी भी जो है जो उनको उससे तवक्को थी ना, उन्होंने उस तवक्को को कभी ख़त्म नहीं किया। आप T20 वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ मैच जहां पर 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बॉल किया, वहां पर उन्होंने विकेट ली रिजवान की और उसके बाद आप देखें कि पूरे का पूरा मैच बदल के रख दिया। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया को यानी कि उनकी कमी तो महसूस हुई, लेकिन उस वक्त जो अर्शदीप सिंह थे, सिराज थे, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो था, हार्दिक पांड्या, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि कवर अप करके रखा। लेकिन मैं बात करूंगा अभी कल गुजरे हुए मैच की। जी हाँ, जहां पर 2021 के बाद पहली दफ़ा इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीता है। जी हाँ, और बहुत से लोगों को ये शायद नामुमकिन लग रहा था और बहुत से लोगों को ये था कि यार आकाशदीप जसप्रीत बुमराह के कंपैरिजन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। ऑल दो कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, इंग्लैंड की बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, लेकिन फिर भी आज जब शुभमन गिल से जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया कि क्या भाई लॉर्ड्स के अंदर आप बुमराह को इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात की है कि उन्होंने कहा कि भाई ये लॉर्ड्स है जहाँ पर हर प्लेयर की खेलने की ख्वाहिश होती है। और बुमराह एक ऐसा बंदा है कि हमने उसके वर्कलोड मैनेज करने के लिए उसको दूसरे टेस्ट से बाहर किया था, लेकिन तीसरे मैच के अंदर ऑब्वियसली बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये कैप्टन का ट्रस्ट है, ये कैप्टन का ट्रस्ट लेवल है अपने बॉलर के ऊपर। अच्छा, ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ नहीं है। आप अगर 2015 के अंदर बात करें तो हम उस वक्त
अहमद शहजाद वर्सेस विराट कोहली, इन दोनों का कंपैरिजन करते थे। उसके बाद फिर हमने उमर अकमल वर्सेस विराट कोहली का कंपैरिजन किया। लेकिन अब वक्त आया कि हमने बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली का कंपैरिजन किया। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि बाबर आजम ने खुद कहा कि भाई दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली है। ये जो चीज़ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग नहीं है, इसके पीछे पूरा वर्कलोड है, जिसके अंदर उनकी फिटनेस है, जिसके अंदर उनकी डाइट है, जिसके अंदर उनका इश्क है क्रिकेट के साथ। सेम सिनेरियो जसप्रीत बुमराह का है। आप देखें कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर बना ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि इंडिया की पूरी टीम एक तरफ, लेकिन वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह एक तरफ, और वाइड ऐसा बॉलर बना कि जिसने 5 टेस्ट मैच खेले और एंड के अंदर जाकर जो है वो उनकी इंजरी सामने आई, और जिस वक्त इंजरी सामने आई उस वक्त इंडिया मैच हार गया। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं कि भाई एट द करंट सिनेरियो जसप्रीत बुमराह से बेहतरीन बॉलर कोई नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये भी बात करूँगा, बहुत से इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स भी ये बात करते हैं कि भाई वसीम अकरम से बेहतरीन बॉलर है जसप्रीत बुमराह। मैं देखें दोस्तों, बड़ा क्लियर आपको बताऊं, करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बुमराह से बेटर कोई बॉलर नहीं है। इंडियन फैंस हो, पाकिस्तानी फैंस हो, इंग्लैंड के फैंस हो, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी फैन हो, लेकिन अगर आप ऑल टाइम अगर आप फेवरेट बॉलर की बात करें तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम से बेटर कोई बॉलर नहीं है। क्यों कि आज की क्रिकेट में और उस वक्त की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज आपको सचिन नहीं मिलेंगे, आज आपको सहवाग नहीं मिलेंगे, आज आपको सुनील गावस्कर नहीं मिलेंगे, आज आपको विवियन रिचर्ड नहीं मिलेंगे, आज आपको बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज ब्रायन लारा आपको नहीं मिलेंगे। जिस टाइम पर वसीम अकरम बॉलिंग करते थे उस वक्त वो बल्लेबाज मौजूद थे। तो ये जो है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये मेरे ख्याल से बहुत लंबी डिबेट है। अगर हम इनके स्टैट्स खोल लें, इनके मैचेस खोल लें, फिर इनकी जो अचीवमेंट्स हैं अगर हम उनको खोलें, तो डेफिनेटली मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि वसीम अकरम ऑल टाइम अगर सेगमेंट की हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह से बड़े बॉलर हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बुमराह से बड़ा इस वक्त कोई बॉलर नहीं है। लेकिन एक वक्त था कि शाहीन अफरीदी दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन क्यों नहीं है तो इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है, और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ शाहीन अफरीदी की अपनी खुद की हुई गलतियां हैं। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्बाद नहीं किया, इसमें उनकी भी उतनी मेहनत शामिल है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ये पाकिस्तान अभी टेस्ट खेलने गया 2023 में अप्रॉक्सीमेटली, नहीं 2024 के स्टार्ट के अंदर, उस वक्त बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि आमिर जमाल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उन्होंने एक विकेट कम ली किससे, पैट कमिंस से, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि आमिर जमाल अब आते हैं इंजर्ड होते हैं वापस चले जाते हैं, आमिर जमाल आते हैं इंजर्ड होते हैं वापस चले जाते हैं। सेम सिनेरियो में हमारे और बहुत से बॉलर हमने इस तरह वेस्ट किया, हमने और बहुत से बल्लेबाज इस तरह वेस्ट किए। हम 2015-16 की बात जब बुमराह को उमर अकमल ने जो था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने छक्के चौके मारे, लेकिन आज मुझे बताएं कि आज उमर अकमल कहाँ हैं, कोई पता नहीं है। तो ये सिस्टमैटिक जो गलतियां हैं ना, ये बेशक सिस्टम की तरफ से, लेकिन इसमें नो डाउट हमारे प्लेयर्स का भी उतना ही ज़्यादा हाथ है। तो बहरहाल शाहीन अफरीदी ने बुमराह के हवाले से जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की है, और मेरे ख्याल से एक डेफिनेटली ट्रुथ जो है उन्होंने रिवील किया है। और मेरे ख्याल से कि ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बंदा किसी कैलिबर के ऊपर है तो आपको मानना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको अपने ऊपर भी वो हार्डवर्क करना चाहिए। और अगर आज भी शाहीन अफरीदी 149-150 के ऊपर अगर आकर बॉल करना शुरू करते हैं तो नो डाउट कि बुमराह से शायद बेहतर बॉलिंग करें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।